जय हिंद विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन है यूनिट 6 का 6.2 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6.2 का जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो है ना ये किताब निकालिए आगे में, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इसमें, है ना, यदि एल एम समांतर सी बी। सबसे पहले ने किताब से जो है ना फिगर पहले ही उतार दिया है। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी को सही से समझ में आ सके। यहाँ बोला गया सवाल में इसमें कि एल एम समांतर सी बी। एल एम यहाँ पर एल हो, क्या होगा, एल हो। एल एम समांतर क्या है, ये बी सी है। क्या है, ये बी सी या सी एम यानी कि दिया है। क्या दिया है ना, दिया है कि एल एम समांतर बी सी या सी बी और एल एन समांतर सी डी। एल एन ये हो गया एल एन और ये क्या दिया है, सी डी दिया है ना। तो एल एन समांतर सी डी ये भी क्या हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए एम बट्टे क्या जाएगा, ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो, है ना, तो सही से समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले जो है ना ए एम बट्टे, देखिए इसमें सवाल में जो है ना ये थेल्स प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है ना ए एम और ए बी, ए एम इसमें आ गया और ए बी इसी में आता है ना। इसका मतलब जो है ना ए बी सी त्रिभुज में आने पर जो है ना प्राप्त होता है त्रिभुज, है ना, ए बी सी में। देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय क्या है, इसमें थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, ए बी सी में जब ये समांतर रहता है तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर ए एम बट्टे बी एम और फिर इधर संगत वजह से, है ना, ए एल बट्टे क्या जाएगा, ए सी। समीकरण 1 यानी इस त्रिभुज में ए बी सी में आए तो इस तरीके से जो है थेल्स प्रमेय से हम भुजा का अनुपात में लिख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट त्रिभुज में आते हैं ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, जैसे ए एम बट्टे बी एम लिखें, ठीक उसी पर ए एन बट्टे क्या जाएगा, यहाँ ले थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से ए एन बट्टे क्या जाएगा, एन डी, है ना। उसके बाद ए एल बटे क्या जाएगा, एल सी। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में जो है ना, दायां पक्ष क्या है, बराबर है ना। दायां पक्ष बराबर, जब दायां पक्ष जब बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, है ना। इसलिए ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे एल सी है। ओ यहाँ एल सी हो, क्या होगा, एल सी होगा नहीं, ए एल बट्टे एल सी। अब फिर इस त्रिभुज में आएंगे तो ए एल बट्टे एल सी, है ना। समीकरण 1 और 2 में जो है ना, दायां पक्ष क्या है, समान है तो बायां पक्ष में क्या होगा, समान होगा ना। इसलिए, है ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और, है ना, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में देखिए ये क्या, यहाँ पर क्या जाए, ए एम बट्टे क्या जाएगा, बी एम, है ना, बराबर ए एन बट्टे क्या जाएगा, एन डी। देखिए ये बराबर है ए एम बट्टे, है ना, ए बी, ए एम बट्टे क्या गया, ए एम बट्टे ए बी ना बोले हैं तो यहाँ बी एम लिख दिए, यहाँ पर ए एम, है ना, ए बी, है ना, और ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे एन डी। समीकरण 1 में जो है ना यहाँ ए एम बट्टे बी एम ने दिया हुआ जी, तो बी एम ने लिखा यहाँ पर, है ना, बी एम। यहाँ पर क्या दिया समीकरण 2 में, ए एन बट्टे एन डी। तो यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक लाने पर जो है ना ऐसा यहाँ पर मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मतलब नहीं प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ, है ना, पलटने पर, है ना, दोनों तरफ पलटने पर, तो दोनों तरफ इसको पलटेंगे, क्या जाएगा, बी एम, क्या जाएगा, बी एम बट्टे ए एम बराबर एन डी या बट्टे क्या जाएगा, ए एन, है ना। बी एम बट्टे, इसको क्या उलट देंगे ना, बी एम बट्टे ए एम, उसके बाद एन डी बट्टे ए एन।
अब देखिए इसमें दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या यहाँ पर दोनों तरफ एक जोड़ने पर, है ना, दोनों तरफ एक, है ना, जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, ठीक है। दो तरफ एक जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, बी एम बट्टे ए एम, है ना, इसमें एक जोड़ देंगे, जोड़ेंगे एक। पिछले सवाल में जो है इस तरह का सवाल जो है हम बता चुके हैं, है ना। एन डी क्या जाएगा, एन डी, अब बट्टे क्या जाएगा, ए एन हो, क्या होगा, इसमें क्या करेंगे प्लस एक, इसमें जोड़ देंगे, बट्टे 1 करेंगे। अब भिन्न का इसमें जोड़ बनाएंगे, ठीक है। देखिए भिन्न का जोड़ हम यदि बनाते हैं यहाँ पर तो क्या जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ए एम होगा ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें ए एम से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, बी एम ना हो जाएगा, अब प्लस, अब एक में ए एम से भाग देंगे तो क्या जाएगा, ए एम गुना 1, तो ए एम ना होगा, बराबर। फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर लेंगे एलसीएम, क्या जाएगा, ए एन लिखेंगे यहाँ पर, ए एन, एक का एलसीएम ए एन होगा, इसमें ए एन से भाग देंगे तो क्या जाएगा, एन डी, अब प्लस, है ना, इसमें क्या करेंगे, ए एन, है ना। अब देखिए ये जो है ना, इस फिगर से इसे मिलाइए, इसमें देखिए बी एम जोड़ ए एम, बी एम जोड़ ए एम, ये दोनों को हम जो जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी। अब बट्टे क्या यहाँ पर ए एम है तो यहाँ ए एम लिख देंगे। फिर एन डी जोड़ ए एन डी जोड़ ए एन, ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ए डी हो जाएगा ना, क्या लें यहाँ पर ए एन लिखेंगे। तो ऐसा भी जो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ऊपर में ए एम बट्टे बी एम है ना, यहाँ पर क्या है, ये ए बी जो है ऊपर उल्टा है ना, तो लिखें यहाँ पर दोनों तरफ क्या पलटने पर, ठीक है, इसको पलटेंगे क्या जाएगा, ए एम बट्टे ए बी, उसके बाद ए एन बट्टे ए डी, ये हो गया आपका प्रूव्ड, है ना। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना, तो इस ना इसका प्रमेय जो है ना 6.2 में था, ठीक है, इससे रिलेटेड एक ही को प्रमेय था, उसको हम नहीं बताए हैं, है ना। तो प्रमेय भी जो है ना इसी तरीके से ना सिद्ध किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4, 3 यहाँ तक ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया भी है, ठीक है। आते देखिए क्वेश्चन डी समांतर ए सी, देखिए ये है आपका आकृति, ये फोटो है ना, ऐसा किताब में बनाया गया है, दिया इसमें डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी, देखिए डी ई समांतर क्या है ए सी, ये समांतर का मतलब होता है ये दोनों रेखाएं डी इधर बढ़ाएंगे आगे, इधर आगे बढ़ाएंगे, दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ाएंगे ना तो कहीं नहीं कटेगा, वही समांतर होता है, रेल की पटरी के समान होता है समांतर रेखाएं, है ना। तो इसमें दिया है, क्या दिया है ना, दिया है कि क्या दिया, इसमें क्या दिया, डी ई ए सी, और क्या दिया है डी एफ समांतर ए ई दिया, यही ना दिया है जी। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध है ना, करना है कि क्या सिद्ध करना है ना, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी, है ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ तक किसी को समस्या है नहीं ना, समस्या है, समस्या नहीं है ना, तो ठीक इसी तरीके से जो है ना इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं ना। देखिए तो सबसे पहले बी एफ बट्टे एफ ई, है ना, बी एफ बट्टे एफ ई, मतलब जो है ना यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज में आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो आते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई में, है ना, त्रिभुज ए बी ई में आते हैं, किस में आते हैं, ए बी ई में। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय देखिए ये बी एफ बट्टे एफ ही है ना, तो इसका आधार से आते हैं, तो क्या जाएगा बी एफ, क्या जाएगा इसमें बी एफ बट्टे क्या जाएगा एफ ही बराबर, फिर क्या जाएगा बी एफ बट्टे एफ ही, तो यहाँ क्या बी डी बट्टे ए डी हो जाएगा ना जी, यहाँ पर बी डी बट्टे क्या जाएगा ए डी हो जाएगा, समीकरण 1। फिर पुनः आते हैं फिर त्रिभुज से, देखिए बी बट्टे ई सी है ना, बी ई बट्टे ई सी, इसका मतलब ए बी सी त्रिभुज में आना पड़ेगा, है ना। आते हैं त्रिभुज ए बी सी में,
फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय। ये जो अनुपात में लिखते हैं ना, तो ये थेल्स प्रमेय का क्या है, एक कथन से हम लिखते हैं, है ना। तो लिखिए थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा इसमें, है ना, बी ई, क्या लिखेंगे इसमें, बी ई बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे क्या जाएगा, ए डी, समीकरण 2। अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और, है ना, 2 से, है ना, समय 1 और 2, देखिए समय 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। समय 1 और 2 में देखिए इसमें बायां पक्ष क्या, सॉरी दायां पक्ष जो है ना, ये समान है ना, बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी, इधर क्या होगा, बायां पक्ष में क्या होगा, समान ही होगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए, है ना, बी एफ, क्या लेंगे, बी एफ बट्टे क्या जाएगा, एफ ई बराबर बी ई बट्टे क्या जाएगा, ई सी, है ना। ये क्या हो गया, प्रूव। प्रूव्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, सत्यापित। यहाँ तक हमने क्या किया, है ना, 3 और 4 बता दिया, है ना। अब इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। 0, है ना, उसमें आकृति में आप देखिए और देख कर किसी में मिलाइए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 में डी ई समांतर ओ क्यू, क्या दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू, है ना, डी ई समांतर ओ क्यू, है ना, डी ई समांतर ओ क्यू यहाँ दिया है कि डी ई समांतर ओ क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, डी ई समांतर ओ क्यू का मतलब हो गया ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर। समानांतर मतलब रेल की पट्टी जैसा है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है ना। अब आगे आते हैं इसमें, है ना, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, ये भी दिया हुआ है ना, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, ए एफ समांतर क्यू आर। समांतर कब होगा, जब इसका, है ना, संगत एक ही अनुपात में होगा, तभी ना समांतर होगा। चलिए सबसे पहले ई एफ समांतर क्यू आर, तो ई एफ कहाँ है, ई एफ समांतर क्यू आर, इसमें आना है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, तो इसका मतलब है ना पी ओ क्यू में आएंगे, इस त्रिभुज में आएंगे, है ना, त्रिभुज, है ना, पी ओ क्यू में, थेल्स प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, है ना। थेल्स प्रमेय देखिए थेल्स प्रमेय से आते हैं यहाँ पर क्यू ई बट्टे क्या जाएगा, पी ई, नहीं होगा इसमें, पी ओ क्यू में क्या जाएगा, क्यू ई अब बट्टे क्या जाएगा, पी ई बराबर, फिर क्या होगा इसमें, ओ डी अब बट्टे पी डी, ओ डी अब बट्टे क्या जाएगा, पी डी, समीकरण 1। सेम सवाल है ना, त्रिभुज। अब देखिए इसमें डी एफ समांतर ओ आर है ना, डी एफ समांतर ओ आर है, तो पी ओ आर में आएंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, है ना। तो इसमें आएंगे, क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, जैसे यहाँ पर क्यू ई लिखे थे यहाँ पर ना, ठीक उसी प्रकार तो आर एफ क्या लिखेंगे इसमें, थेल्स प्रमेय से, क्या लिखेंगे, थेल्स, है ना, थेल्स प्रमेय से, उसी उन्हीं का कथन के सहायता से जो है ना हम आगे बना रहे हैं ना। तो क्या जाएगा इसमें, एफ आर अब बट्टे क्या जाएगा, एफ आर बट्टे पी एफ बराबर, फिर क्या जाएगा, ओ डी अब बट्टे क्या जाएगा, पी डी, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 से, है ना, दायां पक्ष क्या है, बराबर है, देखिए तो ओ डी बट्टे पी डी, ओ डी बट्टे पी डी बराबर है ना, समीकरण 1 2 में, समीकरण 1 और है ना 2 से, तो दायां बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखा है यहाँ पर क्यू ई अब बट्टे क्या जाएगा, पी ई बराबर एफ आर बट्टे पी एफ, है ना। जब संगत हो जाए, जब एक ही अनुपात में होगा, देखिए क्यू ई बट्टे पी ई, क्यू ई बट्टे पी ई और क्यू आर एफ बट्टे पी एफ, जब ये एक ही अनुपात में होगा, इसका मतलब ई एफ समांतर क्यू आर होगा, तभी ना, मतलब ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही अनुपात में होगा, इसीलिए, है ना, ई एफ समांतर क्यू आर प्रूव्ड।
समझ गए यहाँ तक? किसी को परेशानी है? नहीं तो नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन 6 में कहा गया है 6.21 में, इस आकृति में देखिए, है ना, इसमें दिया है, इसमें ओ पी ओ क्यू ओ आर, ओ पी ओ क्यू ओ आर, ठीक है। एक किताब से मतलब जो ना आकृति देखकर उतारने के बाद ही समझ में आएगा, है ना। परिस्थिति है ए बी और सी इस प्रकार, है ना, ए बी समांतर, है ना, पी क्यू दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि ए बी समांतर पी क्यू, और क्या दिया है जी? पी आर दिया, और क्या दिया इसमें? यही दिया, हम दर्शाना है ना, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है? तो बी सी, है ना, बी सी समांतर क्यू आर, ये हमें दर्शाना है। सेम रूल से ही क्या होगा, ये सवाल बनेगा, है ना। आते हैं यहाँ पर, देखिए बी सी समांतर क्यू आर, देखिए बी सी समांतर क्यू आर हमको दिखाना है। जब कब ये समांतर होगा? जब बी क्यू, है ना, बट्टे बी ओ होगा, यानी एक ही अनुपात में होगा। आर सी बट्टे क्या जाएगा? ओ सी होगा, तब ना समांतर होगा। तो आते हैं त्रिभुज, है ना, इसमें हमको आना, देखिए ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, है ना, है इसमें। तो सबसे इस त्रिभुज में आइए, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ, है ना, क्यू में, थेल्स प्रमेय से क्या लेंगे, है ना, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से। देखिए थेल्स प्रमेय से इसमें हम आते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें, जल्दी से बोलिए। हाँ, थेल्स प्रमेय से सबसे पहले इसमें आते हैं, क्या लिखेंगे? हाँ, क्यू बी, क्या लिखेंगे? क्यू बी, यानी कि नीचे से ऊपर क्यू बी, अब बट्टे क्या जाएगा? बी ओ बराबर, फिर इस त्रिभुज में ना पी ओ क्यू में आया है ना, इधर से थोड़े चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिडिल मतलब बिंदु है, कहीं रेखा में नहीं है, यहाँ ना, यहाँ से लेंगे तो ओ ए, क्या लेंगे यहाँ पर? ए ओ, अब बट्टे क्या जाएगा? ए पी हो जाएगा, नहीं, समीकरण ए। फिर आते हैं इसी त्रिभुज में, ठीक है। देखिए ए सी समांतर पी आर, देखिए दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा ना तो समझ में हर हाल में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि आप किसी को बता भी सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, है ना, तभी दिमाग में सेट होगा कि आखिर से ये कैसे ये बराबर में आ गया, है ना। तो आते हैं त्रिभुज में, देखिए ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है ना जी। तो इस त्रिभुज में इसका मतलब क्या हो गया? पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, है ना, पी ओ आर में। जैसे यहाँ पर क्यू बी बट्टे बी ओ लिखे थे ना, ठीक उसी प्रकार आर सी बट्टे क्या जाएगा? सी ओ। थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, क्या लेंगे? थेल्स, है ना, प्रमेय से, तो क्या जाएगा बताइए? सी आर बट्टे क्या जाएगा? ओ सी, बराबर क्या जाएगा? ओ ए बट्टे ए ओ बोलिए या ओ ए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए पी है ना, यहाँ पे क्या जाएगा? ए पी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो समीकरण 2, देखिए समय 1 और 2 में जो है ना, दोनों तरफ क्या है? दायां पक्ष बराबर है, बराबर है तो बायां पक्ष बराबर ना होगा, ठीक है। तो बायां लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण, है ना, 1 और, है ना, 2 से, तो ये दोनों बराबर है, क्या जाए बताइए? क्यू बी बट्टे बी ओ, है ना, सी आर बट्टे क्या जाएगा? ओ सी। यहाँ तक आ गया ना। देखिए क्यू बी बट्टे बी ओ और उसके बाद सी आर बट्टे ओ सी, जब ये बराबर होगा, एक ही अनुपात में होगा, इसका मतलब बी सी समांतर क्यू आर होगा, इसीलिए बी सी समांतर क्या जाएगा? क्यू आर होगा। ये हो गया आपका प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बोला प्रमेय जो है ना 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, है ना, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, ये बन गया आपका त्रिभुज, बन गया ना। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी, देखिए ना, एक, तो इसे बोलता है ना, एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य, मान लेते हैं इस ए बी का मध्य बिंदु यहाँ ले लेते हैं, क्या मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा के क्या समांतर, है ना, खींची जाए, है ना, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो इसके, है ना, इसके ये जो मध्य बिंदु है ना, बी सी का समांतर खींची जाए
तो तीसरी भुजा को है ना समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में। देखिए इसका नाम तो है डी, इसका नाम दे दिए ई। तो यहाँ तक किसी की समस्या? तो सवाल में कहा गया था किसी त्रिभुज के है ना एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये जो तीसरी भुजा है ना इसको समद्विभाजित करती है। ये ऐसा मतलब जो सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, दिया है, क्या दिया है? दिया है कि है ना बिंदु डी है ना ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये सवाल में बोला गया है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है ना? सिद्ध है ना करना है कि है ना बिंदु ई ए सी को क्या समद्विभाजित है ना करते हैं। ये है सवाल, है ना। देखिए सबसे पहले 6.1 का प्रमेय जो है ना हमने सिद्ध कर चुका है ना। उस प्रमेय के आधार पर जो हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए उस प्रमेय में जो हम सिद्ध कर चुके हैं इसमें कि थेल्स प्रमेय से है ना किसी भी त्रिभुज की है ना एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा क्या होता है, इसको समद्विभाजित करता है। तो है ना जो समद्विभाजित करता है तो एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा बोला गया है। जब ये है ना डी ई और ये बी सी जब समांतर होगा तो जितना तुम्हारा ए मतलब एक ही अनुपात में होगा ना, ए डी बट्टे बी डी और ए ई बट्टे ए सी। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए 2-3 रूल हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा में और आसान भाषा में समझना है ना। तो लिखें यहाँ पर थेल्स प्रमेय है ना, प्रमेय क्या लिखें यहाँ पर ना, प्रमेय 6.1 से है ना 6.1 से है ना लिखा गया इसमें। तो ए डी सम बट्टे क्या जाएगा बी डी, क्या जाएगा बी डी अब बराबर ए ई अब बट्टे है ना ई सी। यहाँ पर प्रमेय आप लोग जो है ना लिख लेंगे, 2-3 पंक्ति का है ना। जब ये समांतर होगा इसीलिए क्या होगा, जब ये समांतर होगा इसका मतलब क्या डी ई समांतर बी सी। और ये भी इसमें दिया गया था, इसमें ये भी दिया था है ना डी ई समांतर बी सी, ये भी तो दिया है ना। क्या जी? ये भी दिया है कि बोला गया था ना कि समांतर है ना और बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है ना। ये हमें सिद्ध करना था। जब समांतर है तो क्या होगा ए डी बट्टे बी डी और ए ई बट्टे ई सी। जब ऐसा होगा ना तो इसीलिए जो है ना बिंदु ई है ना भुजा ए सी को क्या करती है समद्विभाजित है ना करते हैं। और भी इसका जो है ना रूल नियम है, आंसर नहीं प्रूव्ड होगा। क्या होगा इसमें प्रूफ PROVED, समझ गया नहीं? तो वैसे तब क्या करेंगे, इस जो है ना समलम को ना बी से मिलाएंगे, फिर डी सी से मिलाएंगे, फिर इसको लम डालेंगे, जैसे कि 6.1 में पर हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो ठीक उसी पर इसमें भी करना था, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया है 6.1 पर मैं 6.1 से इसका कथन जो है ना आप लोग यहाँ पर लिख देंगे किताब से दे करके, 3 पंक्ति का है ना। नेक्स्ट सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए जो ना सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि है ना याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज। तो देखिए ये त्रिभुज हमने बना, इस त्रिभुज का नाम दे देता हूँ PQR। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें कहा गया इसमें एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजा मान लेते हैं, दो भुजा, ये PQ हो गया, इसका मध्य बिंदु यहाँ लेते हैं, अब PR का मध्य बिंदु यहाँ पर ले लिया है ना। तो अब बोलता है क्या इसमें मिलाने वाली रेखा, इस दोनों बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो है ना ये तीसरी भुजा के क्या होती है समानांतर होती है। क्या होती है समानांतर, है ना, ऐसा कहा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर PQR, ये हो गया S, ये हो गया T। देखिए जब इसमें जो है ना जब समांतर होता है ना, और सब भी बोले ना 2-3 कंडीशन है इसका बनाने का रूल, ठीक है।
तो इसमें एकांतर कोण से भी बनाकर हम देख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाना है, 6.2 का प्रमेय के आधार पर बनाना है। ठीक है, 6.2 का प्रमेय यहाँ पर दिया हुआ है। 6.2 में आप यहाँ निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया है यहाँ पर ना। तो क्या दिया था इसमें, सबसे पहले इसमें दिया है, क्या दिया है ना, दिया है कि, है ना, हमें तो ये सिद्ध करना था ना एस टी समांतर क्यू आर। तो लिखेंगे इसमें दिया है, क्या दिया है ना, बिंदु एस, है ना, बिंदु एस, है ना, पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु आता था, है ना, बिंदु टी पी आर का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। ये यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना था, एक ही अनुपात विभाजित करता है। कहाँ चले गया, क्वेश्चन नंबर 8 में ये तीसरी भुजा के समांतर, ये जो है ना, ये हमें सिद्ध करना है, ये दिया है कि, और हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि एस टी समांतर क्यू आर, ये हमें दिखाना है ना, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एस टी के जो है ना, ये काल्पनिक रेखा देनी, टी बिंदु को यहाँ पर एक ऐसे करके हम एक बिंदु यहाँ पर हम मिलाते हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं पी क्यू आर एस टी, इसका नाम देते हैं यू। किसी को कोई दिक्कत, एक ही बिंदु है, यदि, है ना, वाई टी एक ही बिंदु, वाई टी एक ही, है ना, बिंदु हो तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर थेल्स प्रमेय से पी एस, देखिए पी एस बट्टे क्या जाएगा, एस क्यू बराबर पी टी, क्या लेंगे पर पी टी, अब बट्टे क्या जाएगा, टी आर हो जाएगा ना जी, समीकरण 1। फिर आते हैं इसमें पुनः इसी प्रकार, क्या लेंगे, इसी प्रकार को ऐसे लिखते हैं, समझ गए। तो लिखे यहाँ पर पी, यहाँ लिखेंगे पी एस, अब बट्टे क्या जाएगा, एस क्यू, अब बराबर, जब एक ही बिंदु है तो यहाँ पर पी यू, अब बट्टे यू आर, समीकरण 2। देखिए हम पहले यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर U2 जो यू टी जो है एक ही बिंदु है ना, तो समीकरण 1 और 2 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि है ना, यू टी, चूँकि प्रश्न से, क्या लिखें, चूँकि दिए कथन से, दिए कथन से, है ना, देखिए यहाँ पर पी टी बराबर पी यू, ऐसा दिया हुआ है ना। तो इसीलिए हम लिखे यहाँ पर पी एस बट्टे एस क्यू बराबर क्या जाएगा, पी यू के बराबर में क्या है, पी टी है ना। तो यहाँ पर हमने पी टी लिख दिया और यू आर रहने दिया, यू आर और पी टी, और यहाँ क्या जाएगा, टी आर बराबर पी टी, क्या जाएगा, टी आर बराबर क्या जाएगा, यू आर बराबर टी आर, है ना। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर यू आर के जगह यहाँ पर टी आर, है ना। ये हो गया समीकरण 3, समीकरण, है ना, 3 न 2 और, है ना, 3 से, समीकरण 2 और 3 से, है ना, 2 और 3 में देखिए ये दायां पर जो पी यू बट्टे यू आर, है ना, और ना मतलब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, है ना, पी टी बट्टे टी आर, पी टी बट्टे टी आर, है ना, ये बराबर है, इधर भी क्या होगा, बराबर ही होगा ना। इसीलिए क्या जाएगा, पी एस बट्टे एस क्यू, क्या लेंगे, एस क्यू और बराबर, है ना, पी एस बट्टे एस क्यू, जब एक ही जब अनुपात में जब बट रहा है बराबर होगा, इसीलिए एस टी समांतर क्या जाएगा, क्यू आर। ये हो गया प्रूव्ड। यदि आप ऐसे नहीं बनाते हैं ना, इसका और एक रूल नियम है, ठीक है, उसमें जाएंगे तो इसे छोटा होगा, लेकिन मेरा ध्यान में जैसे जो रूल आया वैसे हमने बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, है ना। देखिए ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं असमांतर हो।
उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं, है ना। देखिए बोला ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी। देखिए ये दिया हुआ है ए बी समांतर डी सी, ये दिया है कि ए बी समांतर सी डी, है ना। इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण ए सी और बी डी जब प्रतिच्छेद करती है ना तो यहाँ पर ओ बिंदु बनता है। अब दर्शाना है, क्या करना है ना, दर्शाइए कि, है ना, ए ओ बट्टे बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है ना। देखिए सबसे पहले इसमें हम करते क्या हैं, ये ऐसा दिया है बुक में, है ना, ये वाला, आइए हमें सिद्ध करके दर्शाना है ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी और सी डी के समांतर जो है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, काल्पनिक रेखा खींच दिया और इसका नाम दे दिया क्या, ई नाम दिया। क्या नाम दिया? ई नाम दिए। पी क्यू आर एस क ख कुछ भी नाम दिए, लेकिन जो सुविधा लगता है ना वो आप नाम दे सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, है ना, रेखा, है ना, ओ ई को, है ना, ए बी तथा सी डी के समांतर, है ना, खींचे, है ना। ऐसा हमने यहाँ पर खींचा भी है ना। देखिए सबसे पहले आते हैं त्रिभुज में, हमें ये दिखाना है ए ओ बट्टे बी ओ। देखिए ए बी डी में आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ लेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या लेंगे, थेल्स प्रमेय, क्या लेंगे, थेल्स प्रमेय से। देखिए थेल्स प्रमेय से आते हैं, है ना। देखिए इसमें तब क्या लिखेंगे, इसमें डी ई बट्टे ए ई ना, या तो ए ओ बट्टे क्या लेंगे ओ सी, देखिए यहाँ पर ए ओ बट्टे ओ से। देखिए ए बी ओ हो ए बी डी में आया है ना यहाँ पर, तो लिखेंगे बी ओ बट्टे डी ओ, क्या लें यहाँ पर, बी ओ बट्टे डी ओ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक आते हैं बी ओ बट्टे डी ओ, उसके बाद क्या ए बट्टे, यदि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना तो इस तरफ भी क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, क्या जाएगा ए ई अब बट्टे क्या जाएगा डी ई, है ना। समीकरण 1। किसी को दिक्कत नहीं ना। पुनः प्रश्न से इसी त्रिभुज में आएंगे, है ना। अब ऐसे आगे इस तरह से, अब ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ध्यान से देखिए, समझ में जो है ना सही से आना तय है, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से आते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, ए ओ बट्टे क्या जाएगा सी ओ, ए डी सी में आया है ना, तो ए ओ बट्टे ओ सी या सी ओ ए ई बट्टे डी, है ना, ए ई बट्टे क्या जाएगा डी। समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में जो है ना दायां पक्ष में क्या है, ये बराबर है ना, तो बायां पक्ष क्या बराबर होगा ना, इसीलिए लिखेंगे समीकरण, है ना, 1 और, है ना, 2 से। तो यहाँ पर क्या जाएगा बी ओ बट्टे डी ओ बराबर क्या जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ। देखिए बी ओ, यहाँ ए ओ बट्टे बी ओ है, सी ओ बट्टे डी ओ, ये मैच कर रहा है नहीं ना, तो इसमें कुछ कंडीशन है ना। इसको घुमा करके यहाँ पर जो है ना ये दर्शाने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, कोविडेंडो डिविडेंडो होता है, तिरछा तिरछी जो है ना मल्टीपल होता है, ठीक है, तिरछा गुना, है ना। तो बी ओ गुना क्या करें, इसमें ए ओ गुना डी ओ, ऐसा कहते हैं यहाँ पर बी ओ गुना सी ओ, तिरछा तिरछी गुना, है ना। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहते हैं। ए ओ गुना क्या जाएगा डी ओ। इसी को हम क्या करें इसमें सुधार कर लिखते हैं ना। हमें क्या ए ओ बट्टे बी ओ लाना है ना। देखिए ए ओ है ना, तो ए ओ जब गुना में रहता है ना तो गुना का मान क्या नीचे में आता है कि नहीं आता है, बी ओ। फिर क्या आ जाएगा सी ओ बट्टे क्या यहाँ पर डी हो जाएगा। अब इसको है ना, इसको पहले यहाँ पर जो है ना सी ओ बट्टे डी ओ को क्या किया है बाद में लिखा है, तो हम भी इसमें क्या करते हैं सीधा कर लिखते हैं ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। हो गया ये क्या प्रूव्ड। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत
नहीं ना, समझ गए नहीं समझ गए, ये ऐसे सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पूछा गया था, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, सिंपल है ना, थोड़ा सा मतलब जो है ना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक चतुर्भुज ABCD है, क्या है ABCD है ना, ABCD है ना, ये हमें दिखाना है समलंब है या नहीं, है ना, पहले बना चुके हैं। तो परस्पर ओ पर्जन इस पर प्रतिच्छेद करता है अमेरिकन, है ना, AC और BD, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। चतुर्भुज दिया और ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है ना, दिया है कि AO बट्टे BO बराबर क्या है CO बट्टे। देखिए सबसे पहले है ना, क्वेश्चन 9 में जो नहीं दिया गया था कि ऐसा दर्शाना है ना, और ऐसा हम दर्शाए थे। और इसमें क्या कहता है कि ऐसा दिया हुआ है और ऐसा हमें दिखाना है, समझ गए। तो आते हैं पर ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि है ना ABCD एक क्या है समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, आते हैं प्रश्न से। किस में आते हैं, प्रश्न। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न से आते हैं, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। देखिए AO बट्टे BO, AO बट्टे BO, यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, 3 गुना करें, क्या करते हैं इसमें 3 AO गुना DO और से क्या CO गुना BO, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए AO है ना, या दिया मैंने AO गुना है ना यहाँ BO, इसको हम नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर BO बराबर, सॉरी इसमें CO यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर CO यानी AO बट्टे CO, और उसके बाद फिर क्या करें यहाँ पर है ना BO बट्टे DO, ऐसा कर सकते हैं। AO बट्टे CO, AO बट्टे CO और BO बट्टे DO, मतलब ये एक ही अनुपात में है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना, जब संगत एक ही अनुपात में है ना। और इसमें एक कोण भी दिया हुआ है, देखिए इस त्रिभुज ये कोण और ये कोण दिया हुआ है, कोण AOB बराबर कोण है ना COD, है ना, ये बराबर दिया है। संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण से, शीर्षा COD, क्या रहेंगे COD, शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या, जब है ना दो रेखाखंड आपस में जब प्रतिच्छेद करती है ना, तो आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है ना। ये ऐसा दिया हुआ है इसमें, समझ गए। अब आते हैं आगे, ऐसा है ना, तो अब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज है ना AOB समरूप त्रिभुज क्या COD क्या है, ये समरूप है। जब समरूप है तो इसका भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या देगा COD, है ना। तो अब लिखें यहाँ पर, इसीलिए लिखें यहाँ पर AB समांतर है ना CD, समलंब चतुर्भुज में न किसी एक भुजा के समांतर एगो हम दिखाना है ना, अर्थात ABCD एक क्या है समलंब चतुर्भुज है ना। ये हो गया आपका आंसर।